नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि टॉप 100 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको 12th बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न से वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग बुक से प्लस व्याकरण से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में बुक से और व्याकरण से दोनों से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग मिक्स करके प्रश्न को देखेंगे। चलिए 51 नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं और 51 नंबर प्रश्न कराएं, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अग्नि का जो तद्भव रूप होता है वह आग होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है, तो आप याद रखिएगा आग होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या है, भिक्षा शब्द क्या है, यानी कि भिक्षा जो शब्द है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा तत्समय। भिक्षा शब्द अगर परीक्षा में पूछा जाएगा क्या है, तो आप याद रखिएगा तत्समय, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 53 नंबर प्रश्न कराए, नाप तोल का बोध करने वाला शब्द को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा नाप तोल करने वाले बोध शब्द को जो हम लोग कहते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 54 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कराए, यह प्रश्न कराए अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो आप याद रखिएगा अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 55 नंबर प्रश्न कराए, तोता शब्द कौन संज्ञा है, यानी कि तोता जो है वह कौन संज्ञा है, तो आप याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न कराए मुसीबत कौन सा लिंग है, यानी कि मुसीबत जो है वह कौन सा लिंग है, तो आप याद रखिएगा स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 57 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न कराए काजल कौन सा लिंग है, तो आप याद रखिएगा काजल जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आपको अगर प्रश्न बता रहे हैं उससे पहले आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिए, उससे आपका प्रेस्टिक बना रहेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर 73 685 600 सॉरी यहाँ पे 10 रहेगा, यानी कि 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे आपको पीडीएफ मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री में। चलिए देखते हैं चाय कौन सा लिंग है, तो आप याद रखिएगा चाय जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब कितना नंबर प्रश्न को, तो 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कराए बालकृष्ण भट्ट की रचना को क्या है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वह ललित निबंध है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछ देगा कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म, तो आप याद रखिएगा 23 जून 1844 में हुआ था, आप साथ में याद रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह बातचीत पाठ के लेखक है, किस पाठ के लेखक है, तो बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 61 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या करा है, यह प्रश्न करा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप याद रखिए आत्मीयता है। संवाद में अगर पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 62 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराए बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो हिंदी पत्रिका निकाले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को और देखिए 63 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न कराए गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी जो थे उन्होंने कुल कितना कहानी लिखे थे, तो आप याद रखिएगा 3 कहानी लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन लिखे थे, सुकुमार जीवन उसने कहा था और बुद्धू का काटा,
सुकुमार जीवन उसने कहा था, सुकुमार जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये 3 कहानी लिखे थे के, तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी, उनको शॉर्टकट में गुलेरी जी बोला जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और यह प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न करा है, चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है, तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ऑप्शन ए जो जूठन है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, रोज जो है वो अज्ञा जी की कहानी है, और पूछा जाएगा कि रोज पाठ के लेखक है, तो अज्ञा जी है, आप साथ में यह भी याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 67 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो आप बताइए। सुकुमार जीवन गुलेरी जी का है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, तो ये तीनों नहीं होगा, कॉफन नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछे रहे कौन इसमें नहीं है, तो कॉफन नहीं है। चलिए 68 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 68 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न करा है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 69 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो है वह भाषण है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न करा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो अमेरिका के दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 71 नंबर प्रश्न करा है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे, आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 72 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या करा है, यह प्रश्न करा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तब पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया था, तब पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न करा है, और नरेश्वर कल्पित रूप है किन का थे, शिव और पार्वती का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 74 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या करा है, यह प्रश्न करा है कि और नरेश्वर किस प्रकार के रूप है, तो आप याद रखिएगा और नरेश्वर किस विद्या के से संबंध है, तो निबंध से संबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 75 नंबर प्रश्न करा है, मालती का पति क्या है, तो डॉक्टर है, आप याद रखिएगा, और मालती का पति क्या है, तो महेश्वर है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि मालती के पति क्या है, तो महेश्वर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मालती के पति क्या है, तो डॉक्टर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, यह प्रश्न करा है, गैंग्रीन इनमें से संबंध किससे है, तो बीमारी से संबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 77 नंबर जो प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करा है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञा जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 78 नंबर प्रश्न करा है, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 79 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न करा है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने पूछे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को, यह प्रश्न करा है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा, तो आप याद रखिएगा युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, तो नहीं, यह भी नहीं है, यानी कि देश के सेवा बदले दी गई फांसी को सुंदर कहे थे के, तो भगत सिंह ने, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न करा है, भगत सिंह संपूर्ण परिवार क्या था, यानी कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो आप याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न करा है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार के है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 83 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यर्ता का कार्य है, यह उक्ति जो है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा एक लेख और यह जो उक्ति है वह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र पाठ से लिया गया है, इसलिए
इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 84 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। बहुजन संप्रेषण माध्यम जो लिखे थे पुस्तक वह क्या लिखे थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 85 नंबर प्रश्न कर रहा है ओ सदनीय शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा है, तो आप याद रखिएगा वो सदनीय निबंध में वर्णित माल जो है वह गहरे और विशाल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 2025 या 26 में एग्जाम देने वाले होंगे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो भी प्रश्न बताया जाएगा वह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न को बता दिया जाएगा, इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रश्न कराए ओ सदनीय शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आते हैं, तो आप याद रखिएगा निबंध के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 87 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कराए रंगून कहाँ है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा रंगून जो है वह वारमा में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न की बात करते हैं मोहरा किसके बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। मदन मोहन गुगलानी था किन का था, मोहरा किसके बचपन का नाम। चलिए अब देखते हैं 89 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कराए मुनि कौन थी, तो विष्णु की बेटी थी। मुनि कौन थी, तो विष्णु की बेटी थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न की बात 90 नंबर प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, यानी कि प्रलय की छाया के कवि क्या है, तो जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 91 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कराए कवित के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा कवित के नए प्रतिमान के लेखक जो है वह नामवर सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न की बात करते हैं यह प्रश्न कराए प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा वाद विवाद संवाद से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 93 नंबर प्रश्न कराए नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा जी अनपुर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न की बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, तो आप याद रखिएगा जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसने कहा था जो पाठ के लेखक है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वह नामवर सिंह है, रोज पाठ के लेखक जो है वह अज्ञेय जी है। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब कितना 95 नंबर प्रश्न को, और 95 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कराए जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो आप याद रखिएगा कॉलीराम नाम था। क्या नाम था, तो कॉलीराम नाम था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जूठन क्या है, तो आप याद रखिएगा आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो आत्मकथा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। जूठन पाठ के लेखक आपको अभी बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 97 नंबर प्रश्न कराए ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे पहले कौन कौन पुरस्कार दिया गया था। तो परिवेश सम्मान भी दिया गया था, जय श्री राम सम्मान भी दिया था, कथा क्रम सम्मान भी दिया गया था, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि पूछा जाएगा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया हुआ था, तो भारत रत्न नहीं दिया हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग 99 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 99 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो क्या है, तो डायरी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा मलया जी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक क्या है, तो मलया जी है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिश किस प्रकार की कहानी है, तो देखिए दोस्तों आप याद रखिएगा आधुनिक तरस्ती जो है वह तिरिश किस प्रकार की कहानी है, तो आधुनिक तरस्ती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है CW मतलब कमेंट वर्क। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोले थे जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में करा चुके हैं, उसको नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिए अच्छा से, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करके आंसर बताते हैं। यह प्रश्न करें रोज कहानी की नायिका है, यानी कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो आप याद रखिएगा मालती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए।